Each of the following characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity of body organization. ओके, अगर देखोगे तो आप A B C D E ये चार दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं। सो ये क्वेश्चन बेसिकली R.H. Whittaker के दिए हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर बेस्ड, हमें इन 5 किंगडम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और उन्हें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो सबसे पहले याद करो कि Whittaker ने क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया था। सेल स्ट्रक्चर, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक या वर्सेस यूकैरियोटिक आ जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे ऑटोट्रोपिक या वर्सेस हेटेरोट्रोपिक। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। सो इसमें किस पे पूछा गया है क्वेश्चन, ये बेसिकली इस पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर हमेशा शुरू होता है सेलुलर लेवल, फिर आता है टिश्यू लेवल, फिर आते हैं ऑर्गन लेवल्स, और सबसे कॉम्प्लेक्स होता है इन सब में सबसे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो अब ये अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो पहला ऑप्शन है मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोप्स विद सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन, मतलब मल्टी सेलुलर और चिटिन की सेल वॉल। तो ये है बेसिकली किसका, फंगाई किंगडम आता है ये वाला। फंगाई की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर से लेकर लूज टिश्यू लेवल तक होती है, जैसा कि हाइफे और माइसीलियम। ये प्रोटिस्टा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक है, यहाँ पे आ गया। दूसरा है हेटेरोट्रोप्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये जो किंगडम है यह है किंगडम एनिमलिया। एनिमल्स में ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू से शुरू होकर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जाती है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये यहाँ सबसे टॉप पे आएगा, यहाँ पे है ना। सी है प्रोकैरियोट्स विद सेल वॉल मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स। तो प्रोकैरियोट्स सुनते ही सीधा हमें दिमाग में आता है किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया बेसिकली। मोनेरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल होती है, सिर्फ सेलुलर लेवल की, इसलिए ये अरेंजमेंट में सबसे पहला आता है, ठीक है बच्चों। फिर है डी यानी यूकैरियोटिक ऑटोट्रोप्स विद टिश्यूज ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये है किंगडम प्लांटे। प्लांट्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू से शुरू होकर ऑर्गन लेवल तक जाती है। ये फंगाई से डेफिनेटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4th नंबर। एंड लास्ट ये इधर ही आ जाएगा यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो अगेन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स है, उसके ऊपर आ जाएगा। तो यूकैरियोट्स है लेकिन सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में। यूकैरियोट्स है लेकिन सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किंगडम प्रोस्टिया की और किंगडम फंगाई के लोअर जो है उसके फॉर्म्स, लोअर फॉर्म्स का। बट व्हाइटेकर के स्कीम में प्रोटिस्टिया प्रिडोमिनेटली सेलुलर लेवल शो करता है। फंगाई भी सेलुलर फिलामेंटस होते हैं, लेकिन इनकी कॉम्प्लेक्सिटी मोनेरा से ज्यादा होती है। तो मोनेरा के बाद जो है ये नंबर 2 पे आएगा और फंगाई से पहले आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज देखनी होगी, आपके डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यानी CEADB यानी ऑप्शन नंबर 2।